अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। दोस्तों, बैरून मुल्क जाकर रोज़गार कमाने का ख्वाब तकरीबन सब लोग ही देखते हैं, और कुछ लोग जिनको ये मौका नसीब हो जाता है वो अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी भी कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस खप्त में इतने आगे चले जाते हैं कि वो किसी भी बात की परवाह नहीं करते और नाजायज़ और गैर कानूनी तरीक़ों से मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक कोशिश सामने आई, जो 3 लोग स्पेन के जज़ीरे ग्रान कैनारी के साहिल पर एक ऑयल टैंकर से उतरे। वो किस तरह वहाँ पहुँचे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को, अपनी जानों को किस कदर ख़तरे में डाला। उनकी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई और जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, और उसकी वजह उनका मुश्किल, पुरखतर और गैर कानूनी काम था। ये लोग एक ऑयल टैंकर बहरी जहाज़ के रेडर ब्लेड पर बैठकर स्पेन पहुंचे और ग्रान कैनारी के साहिल पर रेस्क्यू अमले ने उनको बचाया। उनको बचाने के 2 दिन बाद अब वो बज़ाहिर अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, यानी फ़िलहाल इन्हें स्पेन में रहने की इजाज़त दे दी गई। BBC को मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक आलिथन 2 नामी ऑयल टैंकर, जिस पर सवार होकर ये तारकीन वतन स्पेन पहुंचे थे, को इन तीनों अफराद के बगैर ही अपना सफ़र जारी रखने का कहा गया है। स्पेन की हुकूमत ने इन तारकीन वतन के मुतल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा है कि ये तीनों नाइजेरियन शहरी हैं और उन्होंने स्पेन पहुंचते ही पनाह की दरख्वास्त दी है। इसमें एक शख्स जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, वो हस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुकूमती एहलकारों ने BBC को मज़ीद बताया कि अब ये बहरी जहाज़ उनके बगैर अपना सफ़र जारी रख सकता है। इसका मतलब है कि हस्पानवी हुकूमत ने आखिरकार बहरी जहाज़ को बंदरगाह छोड़ने और इन तीनों तारकीन वतन को ग्रान कैनारी के जजीरे पर ही रहने की इजाज़त दे दी गई है। गैर सरकारी तंजीम कैमिनेंडो फ्रोनेट्रास ने दावा किया है कि इस तरह के ख़तरनाक सफ़र से गुजरने की हकीकत को तीनों अफराद की ज़ाती ज़िंदगी के हालात का तज्ज़िया करके समझा जाना चाहिए, इसलिए उन्हें स्पेन में रहने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह NGO ने हुकूमत से सिफारिश की थी कि वो इन तीनों अफराद को तारकीन वतन के सेंटर में रखे, ताकि वो पुरखतर और जानलेवा सफ़र के वाक़यात की नौइयत के पेश नज़र ज़हनी और नफसियाती तौर पर सेहतयाब होने के लिए ज़रूरी मदद हासिल कर सकें। ये तीनों अफराद बहरी जहाज़ के रेडर ब्लेड तक कैसे पहुँचे, इस बारे में इल्म नहीं, मगर जिस बात का इल्म है वो ये है कि ये तीनों अफराद नाइजेरिया के साहिली शहर लाउस से माल्टा के बहरी जहाज़ अल्थेनी 2 पर 17 नवंबर को सफ़र शुरू करने से कबल सवार हुए थे। ये बहरी जहाज़ बिना किसी पड़ाव के 11 रोज़ तक मुसलसल सफ़र करके स्पेन के जजीरा ग्रान कैनारी पहुंचा था। पीर 28 नवंबर 2022 को सल्वामेंटो मैरीटाइम ने उनको जहाज के निचले हिस्से पर देखे जाने के बाद लास पाल्मस पहुंचकर बचाया था। बहरी जहाज के जिस हिस्से पर ये तीनों अफराद देखे गए, उस जगह को रेडर ब्लेड कहते हैं, और ये जहाज के ढांचे से बाहर निचली सतह पर होता है और ये खुली जगह होती है। ये तीनों अफराद उस खुली और ख़तरनाक जगह पर मौजूद थे और उन्हें समुद्र की ताकतवर लहरों का सामना था। इन तीनों अफराद की जहाज़ के रेडर ब्लेड पर बैठे हुए की तस्वीर मैरीटाइम रेस्क्यू के एहलकार ऑरलैंडो रामोस ने खींची थी, जिसने इन्हें वहां से बचाया था। मैरीटाइम रेस्क्यू में बचाए जाने वाले अफराद की तस्वीर लेना आम बात है। ऑरलैंडो रामोस ने बुध को जारी एक सरकारी बयान में तफसीलात बताते हुए कहा कि ये मामूल की बात है,
असल काम जो अहम था वो इन तीनों जानों को बचाना था। इन लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली करना था जो कमजोरी की हालत में हाइपोथर्मिया के साथ आते हैं। रेस्क्यू के दौरान एक ऐसी तदबीर करना जिससे उनकी जानों को खतरा ना हो। सल्वामेंटो मैरीटाइम फोर्स ने बीबीसी को बताया कि नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ये तीनों मर्द तारकीन वतन कमज़ोरी और हाइपोथर्मिया का शिकार थे। उनमें से 2 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक थी, जिसे इंसुलर अस्पताल में दाखिल किया गया। उनका मजीद कहना था कि उस वक्त उनकी हालत कैसी है, इस बारे में सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारे ही बता सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि सल्वामेंटो मैरीटाइम फोर्स का काम लोगों को बचाना और साहिल तक पहुंचाना है। साहिल पर पहुंचने के बाद बचाए गए अफराद की देखभाल की जिम्मेदारी मुल्क की हेल्थ सर्विसेज और सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है। हुकाम के मुताबिक इनमें से 2 अफराद को जल्द ही तिब्बी इमदाद देकर जहाज पर दोबारा मुंतकिल कर दिया गया था। अलबत्ता बाद अज़ां उनकी जानिब से पनाह की दरख्वास्त के बाद उन्हें जहाज से उतार लिया गया, जबकि तीसरा शख्स अस्पताल में ही जेर इलाज रहा और अब उसकी ज़िंदगी खतरे से बाहर है। EFE न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लास पाल्मस में मैरी टाइम रेस्क्यू को कोऑर्डिनेशन सेंटर की सरबराह सोफिया हर्नांडेज का कहना था कि जहाज के जिस हिस्से पर ये तीनों अफराद मौजूद थे, यहाँ किसी शख्स के लिए बैठना मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुले समुद्र में सख्त मौसमी हालात और पानी की कमी के बायस मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया और समुद्र की ताकतवर लहरें भी इन्हें वहां से बहा कर ले जा सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। लास पाल्मस से सरकारी हुकाम का कहना है कि इन तीनों नाइजीरियन अफराद ने स्पेन में पनाह की दरख्वास्त दी है। स्पेन के कानून के मुताबिक जैसे ही अपने मुल्क से भाग कर आने वाले ये अफराद स्पेन की हदूद में दाखिले और यहाँ पनाह की दरख्वास्त देते हैं, तो इन्हें मुफ्त कानूनी मदद और यहाँ पनाह लेने के हकूक हासिल हो जाते हैं। कई मरतबा गैर कानूनी तारकीन वतन बहरी जहाज के रीडर ब्लेड पर छुप कर पहुंचे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए मैरी टाइम एजेंसी का कहना था कि अमूमन यहाँ आने वाले तारकीन वतन इस तरह के खतरनाक तरीके से नहीं आते। ताहम इस तरह के अफराद को रेस्क्यू करने वाले मजाज इदारे के मुताबिक अब तक रवा बरस में इस तरह के 5 वाक़यात सामने आ चुके हैं। जनवरी 2018 में मैरी टाइम रेस्क्यू एजेंसी ने ऐसे 4 गैर कानूनी तारकीन वतन को बचाया था, जो ग्रीन स्काई नामी बहरी जहाज के रीडर ब्लेड में छुपकर स्पेन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अक्टूबर 2020 में 4 गैर कानूनी तारकीन वतन को लाओस से लास पाल्मस आने वाले नॉर्वे के ऑयल टैंकर के व्हील हाउस से बरामद किया गया। इसी माह रेस्क्यू एजेंसी ने 7 अफराद को एंड्रोमेडा नामी जहाज के निचले हिस्से से बचाया था, जबकि 2020 में नवंबर के महीने में इसी जहाज के रीडर ब्लेड से एक और गैर कानूनी तारकीन वतन को बचाया गया, जबकि इसी माह ओशन प्रिंसेस नामी जहाज में छुपे 4 मजीद तारकीन वतन को पकड़ा गया था। गैर सरकारी तंजीम कैमिनेंडो फ्रो नेट्रास इस बात पर जोर देती है कि कैनारी आइलैंड्स रूट के नाम से जाना जाने वाले बहरी रास्ते पर सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन जहाजों में छुपकर पुरखतर हालात में सफर करते हैं। इस गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक सन 2022 के पहले 6 माह के दौरान इस बहरी रास्ते से 800 अफराद की मौत हुई थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की तारकीन वतन की आलमी तंजीम के मुताबिक सन 2021 में इस बहरी रास्ते में 1532 गैर कानूनी तारकीन वतन मौत का शिकार हुए। नाजरीन, आपने देखा कि गमे रोजगार इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देता है। आखिर किसका दिल चाहता है कि इस तरह मौत के मुंह में जाए? आखिर कुछ तो मजबूरियां उनकी भी रही होंगी ना। बस ऐसे ही मजबूर लोग इस किस्म के हादसों का शिकार हो जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को ऐसी मजबूरी का शिकार ना होने दे और हमें
ہر وقت اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایسی ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔